आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के अलग अलग कोनों से उठे लोग दिलों में एक ही जज्बा, एक ही पुकार लेकर निकल पड़े हैं गजा के लिए, अपनी मंजिल के लिए। गजा के लिए मदद का सामान लेकर ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला यानी जहाज़ों का काफिला अपने आखिरी पड़ाव के लिए निकल पड़ा है। बार्सिलोना से, ट्यूनिस से, इटली से और ग्रीस से 43 से ज़्यादा छोटे जहाज़ अब समंदर में एक कारवां की तरह साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। समंदर की लहरों पर तैरता हुआ ये काफिला सिर्फ जहाज़ों का हुजूम नहीं, ये इंसानियत की आवाज़ है जो गजा के बच्चों तक पहुंचना चाहती है। 400 से ज़्यादा कारकुन, 50 मुल्कों से आए लोग, सबके लबों पर एक ही पैगाम, हम गजा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये सफ़र आसान नहीं, रास्ते में रुकावटें भी होंगी, दुश्मन भी होगा, लेकिन समंदर के रास्ते चल पड़ा ये कारवां अब दुनिया के सामने एक सवाल बन गया है, और वो ये कि क्या जुल्म गालिब होगा या फिर इंसानियत। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। गजा के लिए शुरू हुए समंदर के सफ़र पर ट्यूनीशिया से एक बूढ़ा शख्स भी गया है। कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह खबर गर्म है, उसकी कहानी सुनाता हूँ। ये दावा है, हम क्लेम नहीं करते लेकिन कहानी पहुंचाते हैं जो तैर रही है सोशल मीडिया पर। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि एक बूढ़ा शख्स ट्यूनीशिया की मिट्टी से उठा, बाल सफ़ेद, हाथ कांपते हुए, लेकिन दिल में वही आग, वही जज्बा जो गजा के बच्चों के लिए धड़क रहा है। लिखा गया, वीडियो शेयर करने वाले की तरफ से लिखा गया, दावा किया गया कि जब उस बूढ़े शख्स को मालूम हुआ कि उसका नाम भी सुमुद फ्लोटिला की सवारियों की लिस्ट में शामिल है, वो ज़मीन पर गिर पड़ा, घुटनों के बल, आंखों से आंसू बहते रहे, जुबान लरस गई और सिर्फ दुआएं निकलती रहीं उस जुबान से, कपकपाते होठों से। ये सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं, ये उन तमाम दिलों की आवाज़ है जो गजा के लिए धड़कते हैं। ये वही कारवां है जो बार्सिलोना, ट्यूनिस, इटली, ग्रीस से उठकर अब एक लहर बन चुका है। फिर बता दूं, 43 जहाज़, 400 कारकुन और 50 मुल्कों से आए लोग, सबके दिलों में एक ही नारा, हम गजा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ फिगर्स अलग हो सकते हैं दोहराने में, क्योंकि हर जगह से अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा तो जहाज़ है। बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि क्या फ़ायदा, रोक लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। ये पूछते हैं क्या कोशिश करना छोड़ दें? तो जो आप बूढ़े को देख रहे हैं, ये बूढ़े की आंखों के आंसू शायद गजा के उन बच्चों के लिए हैं जिनकी आंखों के आंसू भी शायद अब सूख चुके हैं। पानी नहीं मिलता तो आंसू कहाँ से आएंगे? और ये सफ़र सिर्फ मदद का नहीं, ये सफ़र इंसानियत का है, उम्मीद का है, और ये सफ़र उस वक्त का है जब एक बूढ़ा ट्यूनीशियाई शख्स दुनिया को बता रहा है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम गजा जाकर रहेंगे और गजा की मदद करके रहेंगे। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला, इसके हक़ में 16 मुल्कों ने 16 सितंबर को एक बयान जारी किया। ये बयान दरअसल एक खौफ है, एक फ़िक्र है, इसे भी सुन लीजिए। बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, लीबिया, मलेशिया, मालदीव्स, मैक्सिको, पाकिस्तान, कतर, ओमान, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला की सिक्योरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बहुत फ़िक्रमंद हैं सभी। इन मुल्कों के सिटीजन्स दरअसल इस काफ़िले में शामिल हैं, जिसका मकसद गजा तक इंसानी मदद पहुँचाना और फ़लस्तीनी आवाम की मदद की पुकार को जल्द से जल्द दुनिया तक पहुँचाना है। ये दोनों मकसद हैं। पहले ये खुद वहाँ पहुँचेंगे, उनकी पुकार को दुनिया तक पहुँचाएंगे। तो ये दोनों मकसद अमन और इंसानी मदद के मकसद हैं, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कानून की पाबंदी इन तमाम हुकूमतों की साझी आवाज़ है। बयान में अपील की गई है कि किसी भी तरह का गैर कानूनी या तशद्दुदी अमल इस काफ़िले के ख़िलाफ़ न किया जाए और इंटरनेशनल इंसानी कानून का पूरा लिहाज रखा जाए। ये इसराइल से कहा जा रहा है, क्योंकि अभी इसी फ्लोटिला के 2 जहाज़ों पर ड्रोन से हमला भी हो चुका है। खैर, वज़ीर ख़ारजा ने यह भी याद दिलाया कि अगर इस काफ़िले पर समंदर में हमला किया गया या फिर इसमें शामिल लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया तो इसका हिसाब लिया जाएगा और ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये बयान साउथ अफ्रीका की हुकूमत की वेबसाइट पर
16 सितंबर की दोपहर डाला गया है। आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं। ये जो एक जहाज़ है, अगर आप उस जहाज़ पर साफ साइड में पढ़ पाएँ तो आपको एक नाम इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई देगा, अनस चेरीफ, जो इनके प्रोनाउंसिएशन है। शरीफ को चेरीफ लिखते हैं। मिस्र में जद्दा को गद्दा भी बोलते हैं, जीम को गिम। तो ये चेरीफ लिखा है और मेड इन गज़ा इस पर लिखा हुआ है। अनस अल शरीफ अल जज़ीरा के वो जर्नलिस्ट जो शहीद कर दिए गए। इस पूरी वीडियो को शेयर करने वाले ने लिखा कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला ने जो है वो बिजरत से अपना सेल जो है चालू कर दिया है। ट्यूनीशिया का ये इलाका है और अब ये गज़ा की तरफ जहाज़ जा रहा है इसराइली सीज को तोड़ने। और जो शहीद अनस अल शरीफ हैं, रिपोर्टर थे, वो जो है वो उनका नाम से एक जहाज़ भी इस कॉन्वॉय का एक हिस्सा है। तो किसी ने उनके नाम से डेडिकेट कर दिया ये पूरा जहाज़ इस काफ़िले में। तो इस सब लोग जो हैं ये सब खाना पीने का सामान लेकर जा रहे हैं। दर्जनों गोस्ट न्यूज़ नेटवर्क का वीडियो, डजन्स ऑफ बोट्स जॉइन द गज़ा फ्लोटिला फ्रॉम ट्यूनीशिया, ये वीडियो पर ही लिखा हुआ है। ये दर्जनों बोट्स चलती चली जा रही हैं। एडिशनल वेसल्स हैव जॉइन, और बहुत से जो वेसल्स मैंने आपको 7 दिन पहले स्टोरी दिखाई थी आ गए थे। सबसे पहले बार्सिलोना से शुरू हुए थे, अब ये ट्यूनीशिया से भी एडिशनल वेसल्स आ गए हैं। जो तय थे उनसे ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं और सब ये कह रहे हैं कि हम सब गज़ा जाना, इनका जज्बा देख रहे हैं, हम गज़ा जाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ लोग गज़ा के नाम पर आपस में ही तनकीद, गालीबाजी, लड़ना भिड़ना ये सब चलता है। इनका कोई एजेंडा नहीं। फिर मैं उस गहराई में नहीं जाऊँगा, वो बड़ी गलाजत है, क्योंकि वो यहाँ से जहनी बीमारों का काम है। मैं जहन खोलने के लिए आपको पैलेस्टाइन ऑनलाइन की खबर दिखाता हूँ। द ग्रीक मिशन ऑफ द ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला इज फाइनली ग्रांटेड परमिशन टू सेल फॉर गज़ा। अब ग्रीक मिशन जो है, जब ग्रीस से चला हुआ मिशन था, जहाज़ों का जो काफिला था, जब उसे परमिशन मिली है साइरस पोर्ट से निकलने के लिए गज़ा के लिए, तो आप खुशी का आलम देख रहे हैं। ये हज़ारों लोगों की भीड़ फ़लस्तीनी झंडे हाथ में लिए और चारों तरफ ये लोग नारे लगा रहे हैं। मतलब क्या जोश है। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी को फ्री में प्लॉट मिल गया हो न्यूयॉर्क में। नहीं, नमक भरे खारे पानी में, समंदर में, छोटी छोटी नाव में ये निकलेंगे एक ख़तरनाक सफ़र पर। और उस पर ये कि मंजिल तक पहुंच भी जाएं तो कहीं इसराइली नेवी इन्हें गिरफ्तार ना कर ले, जेल में ना डाल दे। सब पता है लेकिन खुश हैं कि अरे 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 हमें गज़ा जाने को मिल रहा है। इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। हैकन बोयाब ने क्लिप, जो कट टू कट बड़ी क्लिप्स की क्लिप है एक मुश्तरका, उसमें दिखाया है, तो आप देख सकते हैं क्या जोश रहा है, कितनी शानदार रंगीन पिक्चर्स हैं। अलग अलग जगह से जब ये जहाज़ लोग इकट्ठा हो रहे थे, इटली से, ग्रीस से, आपका बार्सिलोना से, ट्यूनीशिया से, सब जगह के जहाज़ जब मिल रहे हैं, हर जगह कितने हज़ारों लोगों की भीड़ थी। ये सब लोगों का जज्बा ये बताता है कि इंसानियत अब भी ज़िंदा है। हुक्मरानों की कमियां कहिए, हुक्मरानों की गलतियां कहिए, हुक्मरानों की सुस्ती कहिए या अपने ज़ाती मफाद कहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हर मुल्क की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर इंसानों जैसा दिल धड़कता है, और वो धड़क रहा है। ये शाम का सफ़र है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने उस बोट के डेक से दिखाया है। मुझे शाम को ये डूबता हुआ सूरज, ये समंदर, इसका पानी और हल्का सा अंधेरा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। द ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला कंप्राइजिंग हंड्रेड्स ऑफ इसमें सैकड़ों एक्टिविस्ट शामिल हैं, 44 मुल्कों के लोग इसमें शामिल हैं। और अभी इसमें और जहाज़ मिलेंगे, तो कहीं जहाज़ों की तादाद बढ़ जाती है, कहीं जो है वो घट जाती है। ये आप जो डबल फ्रेम में ऊपर नीचे बोट देख रहे हैं, ये वो जहाज़ है, छोटा शिप, या यूँ कहें कि बोट कह लें इसे, जिसको ड्रोन से हिट किया गया था। अब ये ड्रोन से हिट होने के बाद जब इसकी मरम्मत हुई तो ये अब हल्के हल्के आगे बढ़ रही है, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटी। और इसे अब ये एक वीडियो देखिए, कश्ती, बागबानी कश्ती, पर्दे वाली कश्ती, पर्दे खुलेंगे इसके, हालांकि इसमें मोटर भी होगा, और इन्हें विक्ट्री का निशान दिखाकर विदा करते लोग, हो सकता है दोस्त अहबाब होंगे, हो सकता है रिश्तेदार होंगे, और वो आपको डेक पर खड़ी विक्ट्री का निशान दिखाती ग्रेटा थनबर्ग दिख जाएंगी। इधर फ़लस्तीन का झंडा है। तो ग्रेटा थनबर्ग बहुत बड़ा नाम है इस फ्लोटिला में। बहुत बहुत शुक्रिया।
غزہ میں حالات برے ہیں سر. یہ لوگ جا تو رہے ہیں مدد لے کر، لیکن غزہ سٹی پر بہت برے حالات ہیں. میں کوشش کروں گا ایک ویژولائز اسٹوری ان کی ہجرت کی اور ان کی عمارتوں کی تباہی کی دکھاؤں. بڑا رسک ہے اس میں، لیکن بینگ اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں، یوٹیوب بھی سمجھتا ہوگا کہ ہمیں کہیں جنگ ہوتی ہے تو حدوں میں رہتے ہوئے ہم ویژول اسٹوری تو دکھا سکتے ہیں. اب یوٹیوب آڈیو کا پلیٹ فارم تو ہے نہیں، ویڈیو کا پلیٹ فارم ہے، تو ہم کمیونٹی گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے ضرور ایک اسٹوری اس پر بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. غزہ کے لوگوں کو خوشی ملے، دعا کیجیے.